बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमिये चिनेन्द्रवर्णेमि चंद्रमके लंकम गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें आलाप अधिकार चलेगा हमारा, ये लास्ट अधिकार है 22वां, और इसमें कुल 30 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 30 गाथाएं। 30 गाथा होने के बाद जो जीव कांड पूरा हो जाएगा। तो हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप इस ग्रंथ को पढ़ने के पहले इससे संबंधित जो जानकारी हमने आपको दिए हैं वो सारी याद कर लें। ग्रंथ का नाम क्या है, कितनी गाथाएं हैं, कितने अधिकार हैं, अधिकारों के नाम क्या हैं, सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है, इस प्रकार से। उसके बाद ओघा देशे सुविसभेदाणम जो जणिकाणालाभम बोच्छामी जहाँ कमम सुने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। गौतम स्थविर को प्रणाम करके गुणस्थान और मार्गणाओं में पूर्व में योजित 20 प्रकारों के आलाप को यथाक्रम कहूँगा, उसे सुनो। फिर से देखो, गौतम स्थविर को प्रणाम करके गुणस्थान और मार्गणाओं में पूर्व में योजित 20 प्रकारों के आलाप को यथाक्रम कहूँगा, सो से सुनो। गौतम स्थविर को नमस्कार किया है। यहाँ पर गौतम स्थविर के 3 अर्थ हैं। गो पृथ्वी को कहते हैं, अष्टम पृथ्वी सिद्धशिला है, वह जिसके स्थविर अर्थात नित्य निवास रूप हैं, वे सिद्ध भगवंत हैं। किसे कहते हैं? गो पृथ्वी को। और वो पृथ्वी कौन सी है? अष्टम पृथ्वी है, जहाँ पर सिद्धशिला के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पर अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि विराजमान हैं। उन सिद्ध भगवंतों को यहाँ पर नमस्कार किया है। इससे समस्त सिद्धों को नमस्कार होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि गौतम स्थविर, और इसके साथ वह दूसरा अर्थ है यहाँ गौतम नामक स्थविर प्रमुख गणधर हैं, जिनके ऐसे वर्धमान तीर्थंकर। पहले तो उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया पृथ्वी के, और अब यहाँ पर गौतम स्थविर जो प्रमुख गणधर हैं, किसके? भगवान महावीर स्वामी के, उनको नमस्कार किया। तीसरा अर्थ है गौ मीन्स वाणी। वाणी भी गो मीन्स पृथ्वी, गो मीन्स गौतम गणधर, और गो मीन्स वाणी। तुम विशिष्ट, फिर यहाँ पर कहते हैं गो वाणी को कहते हैं, तम विशिष्ट को कहते हैं। गौतम गो वाणी, तम विशिष्ट। तो गौतम हो गया, गौतम विशिष्ट वाणी के धनी गणधर देव हैं। यह तीसरा अर्थ मुख्य है। गौतम गणधर को नमस्कार करके आलाप अधिकार का कथन करते हैं। आ गया तीनों समझ में। पहले तो यहाँ पर गौ मीन्स पृथ्वी, दूसरा गौ मीन्स गौतम स्त्री, और तीसरा गौ मीन्स वाणी, और तम मीन्स विशिष्ट। गौतम विशिष्ट वाणी के धनी गणधर होते हैं। यह तीसरा अर्थ मुख्य समझ में आ गया। अब आलाप किसे कहते हैं? वचन को आलाप कहते हैं। किसे कहते हैं? आलाप। वचन को घटित करने को आलाप कहते हैं। अब देखें 707 नंबर की गाथा। ओघे 14 ठाणे सिद्धे भी सदि विहाण मालावा वेद कसा भी भिन्ने अनियठी पंचभागेया। फिर से देखो, ओघे 14 ठाणे सिद्धे भी सदि विहाण मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनियठी पंचभागेया। प्रसिद्ध गुण स्थानों में और 14 मार्गणाओं में ओघे पहले ही बता दिया है। ओघ और आदेश का मतलब प्रसिद्ध गुण स्थानों में और 14 ठाणे 14 मार्गण स्थानों में 20 प्ररूपणाएं 20 प्ररूपणाओं के आलाप
सामान्य पर्याप्त व अपर्याप्त होते हैं। एवं वेद कषाय एवं वेदों और कषायों से भेद को संप्राप्त अनिवृत्तिकरण नामा 9वें गुणस्थान के 5 भागों में आलाप भिन्न भिन्न होते हैं। आलाप मीन्स क्या होता है? वचन, है ना। देखो फिर से एक बार, प्रसिद्ध गुणस्थानों में और 14 मागणाओं में 20 प्ररूपणाओं के आलाप सामान्य पर्याप्त व अपर्याप्त होते हैं। एवं वेदों और कषायों से भेद को संप्राप्त अनिवृत्तिकरण नामा 9वें गुणस्थान के 5 भागों में भी आलाप भिन्न भिन्न होते हैं। किन किन का कथन करेंगे? 14 गुणस्थानों में तथा 14 मागणाओं में 20 प्ररूपणाओं का कथन करेंगे। अब देखो, इस गाथा में अनिवृत्तिकरण के वेद कषाय की अपेक्षा 5 भागों का उल्लेख है, उसका अर्थ बताएं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 विच्छुत्ति की अपेक्षा 5 भाग हैं। प्रथम भाग में पुरुष वेद की बंद विच्छुत्ति होती है। कौन सा गुणस्थान चल रहा है यहाँ पर? अनिवृत्तिकरण। कौन सा चल रहा है? अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण ने 9वां गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में बंद विच्छुत्ति की अपेक्षा 5 भाग होते हैं। प्रथम भाग में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होती है, बंद विच्छुत्ति होती है। दूसरे भाग में संजुलन, क्रोध, पुनः क्रमशः 5वें भाग तक मान, माया और लोक की विच्छुत्ति होती है तथा इसी 9वें गुणस्थान में वेद और कषाय की उदय विच्छुत्ति भी होती है। सवेद भाग तक वेद का उदय है, आगे उसकी विच्छुत्ति मीन्स अभाव है। विच्छुत्ति का मतलब क्या होता है? अभाव। विच्छुत्ति मीन्स क्या बोलते हैं? अभाव। संजुलन, क्रोध, मान, माया तथा बादल लोक का क्रम से इसी गुणस्थान में अभाव होता है, उदय विच्छुत्ति होती है। अतः वेद और कषायों के अभाव होने के क्रम की अपेक्षा 9वें गुणस्थान के भाग होते हैं, उनमें यथा योग्य आलाप लगाना। इस प्रकार से यहाँ पर 707 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब 2 गाथाएं हैं, 708 और 709। देखें गुणस्थानों में आलाप। ओघे मिच्छ दुगे विये अयदपमत्ते सजोगी ठाणम्मी तेन्नेयो या आलावा से सिक्को हवे नीमा सामन्नं पज्जत्त मपज्जत्तं चेदितिन्नि आलावा दुव्यप्यमपज्जत्तं लद्धि निबत्तगम चेदी। देखो, गुणस्थानों में मिथ्यात् द्विक तथा असंयत व प्रमत्त एवं संयोगी स्थान में तीनों ही आलाप होते हैं। फिर से देखो, गुणस्थान ओघे बोले तो गुणस्थानों में मिथ्य दुगेवी, मिथ्या द्विक तथा असंयत अयद पमत्ते, असंयत और पमत्ते मीन्स प्रमत्त एवं संयोगी ठाण में बोले तो संयोगी स्थान में तीनों ही आलावा आलाप होते हैं। शेष सिक्को हवे नियमा, शेष में नियम से एक ही होता है। फिर देखें नीचे की गाथा 709 नंबर की। सामान्य पज्जत, पर्याप्त और अपर्याप्त, इस प्रकार 3 आलाप हैं। पुनः अपर्याप्त आलाप के 2 भेद हैं। अपर्याप्त आलाप के 2 भेद हैं, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न के माध्यम से आलाप के भेद। आलाप के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य आलाप, पर्याप्त आलाप और अपर्याप्त आलाप। अपर्याप्त के 2 भेद हैं, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त और निर्वृत्त अपर्याप्त, इनको ऐसा भी कहते हैं। तीनों आलापों का अर्थ सामान्य आलाप अर्थात पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा नहीं करके दोनों को गर्भित करना। लब्ध पर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पहले ही मरण हो जाता है, उस जीव को लब्ध पर्याप्त कहते हैं। इसकी पर्याप्ति तो पूर्ण अवश्य होगी, किंतु जब तक पूर्ण नहीं है तब तक उस जीव को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं। अब गुणस्थानों में आलाप। मिथ्या, साधन, असंयत, प्रमत्त और संयोग केवली, इन गुणस्थानों में 3 आलाप हैं। शेष गुणस्थानों में 1 पर्याप्त आलाप है। अब 710 और 711 नंबर की गाथा। दुविहंपि अपज्जत्तम ओघे मिच्छेयो होदिनीये मेण शासन अयदपमत्ते
निबत्ति अपुण्य गो होदी जोगम पड़ी जोग जिणे होदी हुणीमा अपुन्नत्यग तम तु अवशेष नवठाणे पज्जत्ता लाओ गो एका। फिर से देखो, जोगम पड़ी जोग जिणे होदी हुणीमा अपुन्नगतम तु अवशेष नवठाणे पज्जत्ता लाओ गो एको। दोनों ही प्रकार के अपर्याप्त आलाप लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त सर्वगुण स्थानों में से मिथ्यात् गुण स्थान में ही होते हैं। सासाधन, असंयत व प्रमत्त संयत इन तीन गुण स्थानों में निर्वृत्त पर्याप्त आलाप होता है। योग की अपेक्षा ही सहयोगी जिनमें नियम से अपूर्णता यानी अपर्याप्तपना होता है। कौन से गुण स्थान में? 13वें, अर्थात अपर्याप्त आलाप होता है। शेष 9 स्थानों में यानी 9 गुण स्थानों में एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है। अब इसके बाद है 712 नंबर की गाथा। 14 मागणाओं में आलाप, नरक गति में आलाप। सत्तन्नम पुड़े वीणम ओघे मिच्छ्यतिन्नि आलावा पड़मा विरदेवीतः शेषाणम पुण्यला वो। फिर से देखो, सत्तन्नम पुड़े वीणम ओघे मिच्छ्यतिन्नि आलावा पड़मा विरदेवीतः शेषाणम पुण्य गालावो। 7 ही पृथ्वियों में गुण स्थानों में से मिथ्या गुण स्थान में तीनों आलाप होते हैं। प्रथम पृथ्वी में अवृत गुण स्थान में भी वैसे ही अर्थात तीनों आलाप हैं। शेष पृथ्वी में यानी द्वितीय से लेकर सप्तम नरक तक अवृत गुण स्थान में एक पर्याप्त आलाप ही होता है। नरक में आलाप घटित करें। 7 नरकों में मिथ्यात्व में तीनों आलाप हैं। 7 नरक में मिथ्यात्व में तीनों आलाप हैं तथा पहले नरक में असंयत में भी 3 आलाप होते हैं। शेष नरकों में सासादन, मिश्र और असंयत में 1 आलाप है। मिथ्यात्व में तीनों आलाप हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 712 अब 2 गाथा और पढ़ लेते हैं। त्रियंच गति में आलाप। तियच उक्कानोघे मिच्छदुगे अविर्देयतिन्नेवा नवरिय जोनिनि ऐदे पुण्यो शेषे विपुण्यो दो। त्रियंचों के 4 गुण स्थानों में से त्रियचौक ओघे, त्रियंचों के 4 गुण स्थानों में से मिच्छदुगे मिथ्याद्युग और अविर्दे और अविरत गुण स्थान में तीनों आलाप होते हैं। इतनी विशेषता है कि योनिनी त्रियंच में, योनिनी मतलब योनिनी त्रियंच में असंयत ऐदे असंयत गुण स्थान में एक पुण्यो पर्याप्त ही आलाप होता है। शेष गुण स्थानों में भी एक पर्याप्त ही आलाप होता है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि त्रियंच में आलाप सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच और त्रियंच योनिनी के 5 गुण स्थान होते हैं, है ना। फिर इसमें से मिथ्या, सासाधन, असंयत में 3 आलाप हैं, किंतु त्रियंच योनिनी के असंयत में एक पर्याप्त आलाप है। देश संयम और मिश्र में एक पर्याप्त आलाप सभी के हैं। अब देखें यहाँ, तेरिच्य लब्धि अपज्यते एको अपुण्य आलावो मूलोघम मानुष्ये मनुष्यणि ऐदम्मी पज्जतो। त्रियंच लब्ध पर्याप्तकों में एक अपूर्ण अपर्याप्त आलाप ही होता है। मनुष्यों में 3 के मूलों के समान आलाप हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनी के अविरत गुण स्थान में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। मनुष्य के 4 भेद हैं, सामान्य, मनुष्यनी, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। इनमें से जो चौथा भेद लब्ध पर्याप्त मनुष्य है उसमें एक अपर्याप्त आलाप और गुणस्थान भी एक ही पहला है। शेष 3 प्रकार के मनुष्यों के 14 गुणस्थान हैं और गुणस्थानों में से जैसे आलाप हैं वैसे मनुष्यों के हैं। विशेष यह है कि मनुष्यनी के 4थे गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 714 गाथा तक पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको 715 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।